Hi to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी. ठीक है, तो आपके डिमांड पर हमने न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है और ये सीरीज़ का थर्ड पार्ट है. और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन. ठीक है, तो अगर हम इस पूरे इंटायर चैप्टर में जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ये अंडरस्टैंड किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और उनका एलिमिनेशन के लिए किस तरह के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म का ही एक बाई प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. अब हार्मफुल कैसे है? क्योंकि ये इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का अगर आपके ब्लड में अमाउंट बढ़ेगा तो ये आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को चेंज कर देंगे. और जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी तो वहाँ से आपके ब्लड का पीएच भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. तो जनरली जो ब्लड का जो पीएच है वो 7.2 to 7.4 होता है, लेकिन जो ब्लड ऑस्मोलैरिटी है, ठीक है, किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अगर आप ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को देखो तो 300 मिली ऑस्मोल आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है. लेकिन अगर ये ब्लड ऑस्मोलैरिटी इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की वजह से इंक्रीज होगी तो आपका ब्लड कैसा हो जाएगा? एसिडिक इन नेचर हो जाएगा. और वहाँ पर जब बहुत ही ज़्यादा ब्लड का पीएच एसिडिक की तरफ बढ़ेगा तो बच्चे बेसिकली आरबीसी के स्ट्रक्चर्स कैसे होने लगेंगे? आपके डिस्टॉर्टेड होने लगेंगे और एबनॉर्मल शेप में आ जाएंगे. और वहाँ पर आपके मैक्रोफेज जो हैं ये एबनॉर्मल टाइप के जो आरबीसीज हैं उनको किल कर देंगे. तो पर्सन के बॉडी में बेसिकली आरबीसी का नंबर क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा. पर्सन के बॉडी में ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाएंगे तो पर्सन एनामिक हो जाएगा. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो आपके बॉडी में फॉर्म हो रहे हैं उसको निकालने के लिए आपके बॉडी में क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है. और ह्यूमन के केस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो बेसिकली कंसिस्ट होता है आपके पेयर ऑफ किडनी से. ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे. तो आज के टॉपिक को अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, अब अगर हम इस सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिकली ये सिस्टम जो है वो कंसिस्ट विथ पहला चीज इसमें होता है पेयर ऑफ किडनी. और ये किडनी जो है वो बेसिकली आपका एक तरह का क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो रेट्रोपेरिटोनियल है. अभी इसके हम बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. तो पेयर ऑफ किडनी का मतलब है कि आपके बॉडी में 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, दूसरा पार्ट अगर हम इसी को देखें, अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? आपका पेयर ऑफ यूरेटर. थर्ड जो है वो क्या है? आपका यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर. फोर्थ क्या है? आपका है यूरेथ्रा. थर्ड क्या है? यूरेथ्रा. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो यहां पर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है उसमें क्या है? पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है. अगर हम इसे इंटायर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चे कि आपका एक तो है इंफीरियर वेना कावा, एक क्या है आपका? इंफीरियर वेना कावा. ठीक है, ये क्या है आपका? इंफीरियर वेना कावा. ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? डॉर्सल एरोटा. दूसरा क्या है बच्चे? आपका डॉर्सल एरोटा.
दूसरा क्या है, डॉर्सल एरोटा। ये क्या है आपका, डॉर्सल एरोटा, और ये क्या है आपका, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर में हमने ड्रॉ किया है वो बेसिकली क्या है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इसको हम अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये क्या है आपका, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और ये क्या है आपका, डॉर्सल एरोटा। डॉर्सल एरोटा। ठीक है, अब देखो यहीं पर आपकी क्या होती है, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी अटैच होती है। यहीं पर क्या होती है, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी जो है वो अटैच होती है। ठीक है, यहीं पर क्या है, आपकी किडनी जो है वो रीनल आर्टरी के थ्रू अटैच होती है। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका, ये तो है आपकी किडनी, और ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली रीनल आर्टरी। ठीक है, ये क्या है, रीनल आर्टरी। ठीक, अब देखो यहीं पर आपकी क्या प्रेजेंट है, रीनल वेन्स प्रेजेंट है। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, रीनल वेन्स प्रेजेंट है। ये क्या है आपकी, रीनल वेन। हमेशा याद रखना कि जो ये आर्टरी है ना, जो आर्टरी है इसी से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आता है, इंटर होता है, और रीनल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली एग्जिट करता है, मींस किडनी से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, अब देखो यहीं पर इन दोनों किडनी से ही क्या कनेक्टेड है, आपका यूरेटर। हमने पढ़ा ना, पेयर ऑफ किडनी, ये एक पेयर ऑफ किडनी है। सेकंड क्या है, पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर। तो बेसिकली अगर आप ये इसको अंडरस्टैंड करो तो बेसिकली यहीं पर क्या है आपका, यूरेटर है। ये क्या है आपका, यूरेटर है। ये क्या है, पेयर ऑफ यूरेटर। पेयर ऑफ यूरेटर जो कहाँ कनेक्टेड है, जो बेसिकली आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के ये कनेक्ट हो रहा है। यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है। ये क्या है आपका, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया आपका यूरेथ्रा। ठीक है, ये हो गया आपका यूरेटर। ठीक है, अब देखो एक किडनी ये है, ये आपकी बॉडी की राइट किडनी है, ये आपके बॉडी की राइट किडनी है। राइट किडनी है, और ये आपकी बॉडी की लेफ्ट किडनी है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या है, यूरेटर है। ये क्या है, यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर। बात समझ में आ रही है। अब देखो बेसिकली यहाँ से ब्लड जो है वो आ रहा है, और ये ब्लड जो है इंफीरियर वेना कावा से ब्लड, बेसिकली इसकी ओपनिंग कहाँ पर होती है, तो इसकी ओपनिंग होती है इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है, इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है, ओपन इनटू हार्ट,
ये आप हमेशा याद रखना कि इन्फीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है वो कहाँ है, हार्ट में है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। अब इसी में अगर हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ये किडनी है ना, ये जो किडनी है इसके बारे में अगर हम इसके पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पोजीशन क्या है, कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके पोजीशन की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन जो है ना वो है आपके प्रेजेंट बिटवीन द लास्ट thoracic T12, last thoracic and last thoracic T12 and L3 lumbar of vertebra, ठीक है। तो बेसिकली जो किडनी है ना, किडनी की जो पोजीशन आप देखोगे, अगर आप किडनी की पोजीशन देखते हो बच्चे, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपका लास्ट थोरेसिक एंड है और ये क्या है आपका लंबर थर्ड, ठीक है, लंबर थर्ड ऑफ वर्टेब्रा। तो बेसिकली किडनी की जो पोजीशन है वो इसी के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो लेफ्ट किडनी है ना, जो आपकी राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर प्रेजेंट है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लीवर की वजह से बेसिकली ये राइट किडनी जो है वो थोड़ी नीचे होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि किडनी जो है वो बेसिकली बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में है, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसके शेप एंड साइज़ की बात करते हैं तो बेसिकली इसका जो लेंथ है, किडनी का जो लेंथ है ना वो है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है। अगर हम इसके विड्थ की बात करते हैं तो बेसिकली आपका 5 to 6 सेंटीमीटर इसका क्या है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसका विड्थ है। और अगर हम इसके थिकनेस की बात करते हैं तो बेसिकली 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या है, थिकनेस है, ठीक है। तो किडनी जो है वो एक तरह का रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। एक तरह का कैसा ऑर्गन है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ये हमेशा आप याद रखना, क्योंकि यहाँ पर एक विसरल पेरिटोनियल की लेयर होती है, वो इस लेयर के जस्ट बाहर होता है और ये अटैच्ड होता है डॉर्सल साइड, ठीक है। तो अटैच इन डॉर्सल एब्डोमिनल कैविटी, हमेशा याद रखना बच्चे, जो बेसिकली आपका फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये आपका वेंट्रल रीजन है, और जो आपका बैक साइड का रीजन है ये है आपके बॉडी का डॉर्सल पार्ट। तो बेसिकली किडनी जो है वो आपके एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल एंड पर अटैच्ड है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। और साथ में साथ कि जो किडनी है वो बेसिकली प्रेजेंट होती है लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा और लंबर 3, इन्हीं के बीच में किडनी की क्या है, पोजीशन है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। और ये क्या है आपका बच्चे, ये है आपका ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जो कंसिस्ट होता है 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर और साथ में साथ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखो यहीं पर एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं कि बेसिकली ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इन्हीं पर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेच रिसेप्टर। यहीं पर क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेस रिसेप्टर। और यहाँ पर आपके स्पिंस्टर प्रेजेंट है। यहीं पर क्या है प्रेजेंट है, स्पिंस्टर प्रेजेंट है। 2 तरह के स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में बेसिकली अगर आप देखो
कि अगर इसका वॉल्यूम कैपेसिटी जो है वो 700 to 800 ml यूरिन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, यूरिन का जो वॉल्यूम है यूरिनरी ब्लैडर का, इसमें मैक्सिमम कितना यूरिन कलेक्ट हो सकता है, तो 700 to 800 ml। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल जो जनरेट होता है, सिग्नल जनरेटेड व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज हाफ फिल्ड, यूरिनरी ब्लैडर इज हाफ फिल्ड। ठीक है, तो जैसे ही आपके बॉडी का यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होता है, मींस 400 ml इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट होता है बच्चे, तभी यहीं से इस मसल्स के थ्रू क्या होता है, इस मसल्स के थ्रू सिग्नल जनरेट होता है, सिग्नल जनरेट होता है। और ये सिग्नल कहाँ जाके एक्ट करता है, एक्ट ऑन सीएनएस। सीएनएस के किस पार्ट पे, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा पर जाता है और वहीं से फर्दर रिफ्लेक्स जनरेट होता है और ये रिफ्लेक्स को ही आप बोलते हो मिक्ट्यूरेशन। रिफ्लेक्स जनरेट होता है और यूरिन क्या होता है, बॉडी से पास ऑन हो जाता है, बॉडी से पास ऑन होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना कि जब आपका यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होता है तो यहीं पर स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पर। अगर हम इस यूरिनरी ब्लैडर के वॉल की बात करते हैं ना, वॉल, तो ये वॉल 3 डिफरेंट टाइप की है, आउटर, आउटर, मिडिल और साथ में बच्चे इनर। इनर और मिडिल में ही बेसिकली आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इनर पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, ये रिसेप्टर कैसे होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं और इसी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट अ स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, और ये रिसेप्टर ही बेसिकली क्या जनरेट करते हैं, सिग्नल जनरेट करते हैं। और ये सिग्नल कहाँ जाके एक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मेडुला ओब्लंगाटा। इस चीज़ को हम बहुत डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड करेंगे, बट आप अभी ये मान के चलो कि यूरिनरी ब्लैडर के वॉल पर ही आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं सिग्नल जनरेट करते हैं सीएनएस पे। सिग्नल कब जनरेट करेंगे, जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होगा, यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होगा। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर जब हाफ फिल्ड हो जाएगा तो वैसे ही ये सिग्नल जनरेट होगा जो जाके कहाँ पर एक्ट करेगा, मेडुला ओब्लंगाटा पर, और आपको फीलिंग आएगी क्या, यूरिन को पास ऑन करना है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं और उनका क्या क्या रोल है। आगे की क्लासेस में हम डिटेल मैनर में इस किडनी के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो अपनी नोट्स को रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ो, नोट्स को पढ़ो। ठीक है, चलो, थैंक यू।